अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको याद होगा कि 29 अक्टूबर 2003 को एक शख्स को बागी करार देकर पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। ये बागी शख्स 4 साल तक जेल में रहा और चंद दिन पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के बाद जमानत पर रहा हुआ। लाहौर से इस्लामाबाद तक इस शख्स ने 32 घंटे का सफ़र तय किया और ये सफ़र तय करने के बाद ये शख्स जब दोबारा कौमी असम्बली में पहुंचा तो वहाँ पर ख़िताब करते हुए इस शख्स ने कहा कि पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ और एमरजेंसी यतीम हो चुकी है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ और एमरजेंसी का अब कोई ख़तरा नहीं। आप समझ चुके होंगे, मेरा इशारा है मखदूम जावेद हाशमी की तरफ। ARD के जो सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में। आज हम उनसे बात करेंगे, जेल की बातें भी करेंगे और ये भी पूछेंगे कि अब वो ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ यतीम हो चुका है। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, आपने हमें टाइम दिया। और उनके साथ हमारे मेहमान हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग कायद आज़म के, जो कि हमारे इस प्रोग्राम में कई मरतबा जावेद हाशमी साहब की रिहाई का मुतालबा भी कर चुके हैं। जावेद हाशमी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जेल कैसी गुजरी, आपने 4 साल में क्या खोया क्या पाया? वैसे तो मेरे ये 6 साल बनते हैं इस दौर में। हाँ, 2 साल उससे पहले। 2 साल उससे पहले और 4 साल अब, तो 6 साल मैं रहा हूँ जेल में। वहाँ पे मनफी चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन मुस्बत भी बहुत होती हैं कि आदमी को सबसे पहले तो ख़ुद अपना एहतसाब करने का मौका मिलता है कि मैंने क्या क्या किया है और कौन सी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कौन से बेहतर बात हुई है, और फिर वो ये भी सोचता है कि मेरे मुल्क में क्या हुआ है, किस तरीके से होना है, क्या होना चाहिए था, मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या थी, मैं उसको निभा सका हूँ नहीं निभा सका हूँ। इसमें तल्ख़ लम्हात अगरचे ज़्यादा होते हैं। मुझे तो ये अजीब बात है कि जिस्मानी तशद्दुद भी इतना किया गया जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। कोई हम इतना भी वो नहीं थे, और फिर लेकिन बहरहाल वो एक मैं उसको भी मैंने उसी दिन सजदे में सर रख के माफ़ कर दिया था, तो अब मुझे दोबारा शायद ये बात कहनी भी नहीं चाहिए थी। तो ये एक मराहल के अंदर एक जो एहसास मुझे और ज़्यादा शिद्दत से हुआ, वहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल होता है बंदूक का, लेकिन बंदूक जेल के अंदर लाने की इजाज़त भी नहीं होती इंतज़ामिया को। वो इतना ज़्यादा जबर का निज़ाम होता है कि वहाँ पे सिर्फ एक छोटे से डंडे के साथ अगर उनका आम छोटे से छोटा सिपाही भी मिलता है तो हमें हमारी उससे भी हमें पता होता है कि इसके बाद खैर नहीं है। तो इस लिहाज से वो निज़ाम जो है, वहाँ पे कत्ल नहीं होते, वहाँ पे डाके नहीं पड़ते, अमन वाली जगह है, रोटी मुफ्त में मिलती है, बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें हैं। सिर्फ ये है कि राय की आज़ादी नहीं है। हमें उस पूरे निज़ाम को चलाते हुए हमसे कोई नहीं पूछता, हमसे उस सिपाही की आवाज़ जो है वो ज़्यादा उस क्या अख्तियार है, उसको उसकी ओपिनियन है, वो हमारी सिर्फ ओपिनियन और राय जो है वो ख़त्म कर दी। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग जेल से बाहर रह के भी जेल के अंदर होते हैं। तकरीबन मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं जो है मैं इसको और एक मतलब है कि मुझे अगर जेल सुप्रिटेंडेंट का इलेक्शन हो, मैंने एक जगह लिखा, तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा कि मैं उसको वोट ना दूँ। मुशाहिद साहब, जावेद हाशमी साहब जो हैं वो अब इशारों की ज़ुबान में, इस्तिआरों की ज़ुबान में गुफ्तगू करने के बड़े माहिर हो गए हैं। एक चीज़ कॉमन है आप दोनों में, इन्होंने कुछ ज़्यादा अरसा कैद काटी है इस दौर में, आपने कुछ कम काट किया, लेकिन आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आप दोनों ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कैद काटी हुई है। तो जो आपने कैद काटी, वो कैद से निकलने के बाद जब आपकी परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई तो क्या जज्बात थे आपके कि आपने ये नहीं सोचा कि वो शख्स है जिसने मुझे कैद किया होता ऐसे बगैर किसी वजह के? देखिए, नहीं, वो तो एक सियासी चेंज आया था और उन्होंने ये भी कहा कि ये उनको दुख था, अफसोस था कि जो हालात हुए। 440 दिन मेरे लिए था कैद ना हक, उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी थी, लेकिन
یہ جو ان کے ساتھ ہوا سلوک وہ اللہ کے فضل سے میرے ساتھ نہیں ہوا، اور پھر میں ہاؤس اریسٹ میں چلا گیا، میرے چیلنج بھی کیا، اور مجھے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے مجھے ضمیر کا قیدی بھی ڈکلیئر کر دیا، جو میں پہلا سیاسی قیدی تھا اس دور کا جس کو یہ اعزاز ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسی لیے مجھے پتا تھا کہ فیملیز کے لیے کیا رگڑا ملتا ہے، اور فیملیز تنہا ہو جاتی ہیں، پارٹیز بھاگ جاتی ہیں، سیاستدان بھاگ جاتے ہیں، اور صرف ساتھ دیا اس وقت ایک میری فیملی کے علاوہ دوستوں کے علاوہ میڈیا نے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں میڈیا کو، کمال کر دیا اس وقت بولنا۔ اور جاوید ہاشمی صاحب تو ویسے بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں جاوید ہاشمی ایک بہادر آدمی، انہوں نے سٹینڈ لیا، اس لیے میں نے پارلیمنٹ میں 3-4 مرتبہ ان کے لیے آواز اٹھائی۔ اور میں یہ نئی روایت ہم پیدا کریں حامد میر صاحب اس ملک آپ میں۔ جب آواز اٹھاتے تھے پارلیمنٹ میں، دیکھیں نا، ورنہ ہم کو ہوتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے، یہ سرکاری جماعت ہے، یہ حزب اختلاف ہے، ایشو وہ نہیں ہے، ایشو ویلیوز کا ہے، ایشو اس ملک میں ہے کہ جو اصول ہے اس کی ہم پاس